सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यीशु जीवन है चैनल में, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको फिर से यह टाइम दिया है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आप इस वचन को पूरा सुनिए। जब पूरा वचन सुनेंगे तभी जो वचन आपको समझ में आएगा। सो पूरा वचन सुनिए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 50 और वचन जो है 12 से 15 तक हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत में जो कुछ भी है वह सब मेरा ही है। यहाँ पर जो है परमेश्वर बता रहे हैं, ये वचन उन लोगों के लिए है, जैसे कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के पवित्र जो चर्च होता है, चर्च में कुछ लोग जो है मतलब कि चढ़ौका चढ़ाते हैं, कहीं लड्डू चढ़ाते हैं, कहीं मिठाई चढ़ाते हैं। और संसारी लोगों में भी देखो ऐसा होता है, कहीं लड्डू चढ़ाते हैं, कहीं होम बलि चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, कहीं बकरी चढ़ाते हैं। तो ये सब चढ़ौका जो चढ़ाते हैं, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि अगर मैं भूखा होता मैं तुमसे ना कहता। और परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या मैं जो है मांस खाऊं, और बोल रहे हैं क्या मैं बकरे का लहू पीऊं। परमेश्वर यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि फिर हमको क्या करना चाहिए। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? जो लोग बकरा चढ़ाते हैं या बकरी चढ़ाते हैं, चढ़ौका चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, तो इसीलिए करते हैं ताकि जो है परमेश्वर जो है हमसे प्रसन्न हो जाए, मेरी गलतियों को, मेरे पापों को प्रभु क्षमा कर दे, और परमेश्वर जो है मुझसे प्रसन्न हो जाए। तो परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए और पापों को क्षमा पाने के लिए इसलिए जो है ऐसा करते हैं। लेकिन जैसा हम लोग ऐसा करते हैं या जो लोग भी दुनिया में करता है, तो क्या ऐसा सच्चाई है? ऐसा करते जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? जिस प्रभु के लिए हम ऐसा चढ़ौका चढ़ाते हैं, लेकिन वही परमेश्वर क्या बोल रहा है? वो परमेश्वर जो ऐसे चढ़ौकों से, ऐसी चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। वो खुद बोल रहा है कि दुनिया में, जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। मैं लहू का जो है, मैं बकरे का लहू पीने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं मांस खाने से प्रसन्न नहीं होता हूँ। परमेश्वर बोल रहा है, फिर हम क्या करें? फिर हम जब हम जो है चढ़ौका चढ़ाने से, लड्डू चढ़ाने से, बकरा चढ़ाने से, बलिदान चढ़ाने से, ऐसे पैसा खर्च करने से जब परमेश्वर जो खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता है, ये सब करने के लिए परमेश्वर मना कर रहा है कि मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन फिर हम आखिर करें क्या? फिर कौन सा तरीका हम अपनाएं? तो ये बात जो है सिर्फ वही जानता है। हम अपनी सोच के हिसाब से, अपने हिसाब से जो है हम ऐसा करते हैं कि प्रभु जो है हमारे पापों को क्षमा कर देंगे, परमेश्वर जो है हमसे जो है प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा इंसान सोच के जो है ऐसा करता है। लेकिन हमारी सोच से जो है परमेश्वर जो है अलग है। हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन प्रभु जो है इस विचार से सहमत नहीं है। परमेश्वर का विचार जो है अलग है। परमेश्वर, आइए हम खुद देखना चाहते हैं प्रभु जो है इस वचन के अनुसार परमेश्वर खुद बता रहा है कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, मैं कैसे तुम पर दया करूंगा, कैसे तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, और कैसे जो मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। तो इस वचन के द्वारा जो है आइए हम जानना चाहते हैं, प्रभु खुद बताएगा। आइए उस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर खुद बताने के लिए जा रहा है कि मैं परमेश्वर क्या चाहता है और मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, वचन 15 में लिखा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का, वचन 14 में, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चाहा, और परम प्रधान के लिए पनी मन्नतें पूरी कर। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम लोगों को जो है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे और आपके लिए परमेश्वर यीशु मसीह जो खुद जो है बलिदान हो गया। अब दूसरा बलिदान जो है ईश्वर को करने का कोई जरूरत नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह जो है खुद बलिदान हो गया, तो दूसरा बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके बाद में कुछ भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करें, कौन सा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं? वचन 14 में परमेश्वर खुद बता रहा है कि प्रभु को जो है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। तो हम लोगों को क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में हमको प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है, सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। और जो है परमेश्वर ने हमारे लिए जो बड़े बड़े काम किए हैं, तो हमको जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। इस प्रकार से जो है जानवरों का जो है बलिदान चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से जो है हम लोग क्या है, परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है, हम लोग प्रभु को जो है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन पर विश्वास करें। ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है और जो आपके पापों को क्षमा करता है और आपके ऊपर दया करता है। ऐसा कीजिए। अब जो है बलिदान चढ़ाना या लड्डू चढ़ाना, बकरा चढ़ाना, ये जो कुछ भी है, तो ये सब कुछ बिल्कुल बंद करने के बाद में जो हमको क्या करना चाहिए? अगर वही हम करते रहेंगे तो हमारे सब कुछ करना बिल्कुल व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। क्योंकि हम जिसके लिए करते हैं वही ये बोल रहा है कि ये तुम जो कुछ भी करते हो मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूँ, ये सब कुछ करना तुम्हारा बिल्कुल व्यर्थ जाता है। तो हम ऐसा काम क्यों करें जो हमारा काम करना व्यर्थ में जाए, बेकार चला जाए, जिससे कोई फायदा ना हो। अभी तक हम लोग समझ नहीं रहे थे, हमको मालूम नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर बता दिया है कि जो है परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। क्योंकि जानवर है, बकरा है, जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, तो सब कुछ परमेश्वर का है। हमको भी परमेश्वर ने बनाया है, तो हमको क्या है, परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर से प्रसन्न हो जाएगा। और जब प्रसन्न हो जाएगा उसके बाद में परमेश्वर जो है, यहाँ पर आशीष लिखा हुआ है वचन 15 में, तब परमेश्वर बोल रहा है, तब जो है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, तब जो है हमारे लिए आशीष लिखी हुई है कि परमेश्वर जो है हमको संकट से छुड़ाएगा, हमको संकट से छुड़ाएगा और हम प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। या अगर ये वचन आपको सही लगा हुआ है तो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।